स्टार्ट कर लो अब। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम जी। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जिको पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज ये सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की पाती, इसका शुभारंभ कर रहे हैं। ये निजानंद आश्रम रतनपुरी ट्रस्ट से छपवाई गई थी, तो उसका प्रारंभ करते हैं भूमिका से। अपने पंच भौतिक तन से अंतर ध्यान होने से पूर्व सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्री महाराज जी को बुलाया और 22 दिन तक अपने पास रखकर नरेश ना करे है नरेश ना 22 दिन तक अपने पास रखकर एकांत में उनके तन से भविष्य में होने वाली सारी लीला को संक्षेप में बताया। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मैंने फेर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। बीतक साहब की चौपाई है 16वें प्रकरण की 19वीं चौपाई। ये अभी ये पाती शुरू नहीं हो रही है, इसमें भूमिका जो है सरकार श्री जी ने जो लिखी है कि किस विषय में है, मैं पहले वो पढ़ रही हूँ। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने उन्हें बताया कि अब मेरे अंदर विराजमान युगल स्वरूप तुम्हारे तन में स्थित होकर लीला करेंगे तथा संवत 1735 में तुम श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर होगे। ये बात देवचंद्र जी श्री महाराज ठाकुर को बता रहे हैं। तुम्हारे तन में शर से लेकर परम धाम तक की संपूर्ण शक्तियां विराजमान होंगी। मोहम्मद साहिब सहित सातों पैगंबर एवं ब्रजराज के श्री कृष्ण जी भी तुम्हारे अंदर होंगे और तुम्हारे ही स्वरूप से सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति भी मिलेगी। जो तुम्हारी निंदा करेगा उसे फरिश्ते 1000 गुनी अधिक सजा देंगे और जो तुम्हारे स्वरूप पर सिजदा करेगा उसे एक बंदगी का 1000 गुना फल मिलेगा। ये बात देवचंद्र जी महाराज ठाकुर को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा आने वाले समय में होगा कि कोई हम किसी की भी वो जो निंदा करेगा प्राणनाथ जी की, उसे फरिश्ते जो है 1000 गुनी अधिक सजा देंगे। पढ़ती चलो अभी आगे। जी जी ठीक है जी दीदी। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री महाराज जी के बीच में होने वाली बातचीत को परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी ने अपने शब्दों में पाती के रूप में वर्णन किया है। इस पत्री के द्वारा श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होती है। जो सुंदर साथ जी हमने प्रेम पाती पढ़ी थी वो भी जुगलदास जी द्वारा लिखी हुई है, और ये जो देवचंद्र जी की पाती है ये भी जुगलदास जी के द्वारा ही इसमें वर्णन किया गया। जुगलदास जी के 3 साहित्य है, एक उनका बड़ी व्रत भी आती है जिससे हम परम धाम के नक्शों का चर्चनी और चितवनी करते हैं। तो ये बात वो लिख रहे हैं, सरकार बता रहे हैं, स्वरूप की पहचान होती है तथा महाप्रलय होने के संबंध में
बहुत महत्वपूर्ण बातें मालूम होती हैं। इसके साथ ही हमें यह भी सिखापन मिलता है कि हमें अपने दिल में स्वप्न में भी जात पात की संकुचित भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस पत्री के अनुसार श्री देवचंद्र जी तथा श्री निष्कलंक अवतार को जात पात की दृष्टि से देखने वाले को दोजख में भी जगह नहीं मिलती है। मुझे आशा है कि धनी श्री देवचंद्र जी की इस पत्री से सर्व सुंदर साथ को अत्यधिक लाभ मिलेगा। आपकी चरण रज धर्मवीर जागनी रत्न जगदीश चंद्र जी संरक्षक श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी एवं बड़ोदरा गुजरात। ये सुंदर साथ जी ये भूमिका है जो उन्होंने बताई है। तो सुंदर साथ जी अब आप आगे प्रारंभ करते हैं। श्री श्याम श्यामा जी की जय जय जय। अब मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी, यहाँ पर जहां पर भी कोई बात समझ में नहीं आएगी उस पर रुक जाएंगे अपन। ए हरफ ऊपर दिल सनमंदी पार ब्रह्म के, और इसी जन्म में दीदार चाहक पार ब्रह्म के, और ऊपर दिल समदृष्टि अपक्षी आत्मदृष्टि के, और संत विवेकी संत इष्टि के रोशन, और रोशन हो जियो और हो हे संत विवेक जी। उस अकथ कथा को हम तुमसे कहते हैं। ये एक लाइन हो गई। अभी उन्होंने क्या कहा कि ये शब्द किनके ऊपर कहे गए हैं? दिल संबंधी पार ब्रह्म के, यानी राजी महाराज के जो दिल के संबंधी हम सब सुंदर साथ हैं उनके वास्ते ये शब्द कहे गए हैं। और किनके वास्ते कहे गए हैं? और इसी जन्म में दीदार चाहक पार ब्रह्म, जो इसी संसार में इसी मनुष्य तन में धाम धनी के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, ये शब्द उनके वास्ते कहे गए। और किनके ऊपर कहे गए? 3 जन और ऊपर लिख रहे हैं। और ऊपर दिल सम दृष्टि, समान दृष्टि देखने वालों के लिए कहे गए। जो ऊंच नीच जात पात गरीब अमीर छोटा बड़ा समझते हैं उनके वास्ते ये नहीं कहेगी। अपक्षी, समदृष्टि प्लस अपक्षी, जो किसी भी पक्ष के विशेष कहने वाले नहीं है। किसी एक जैसे सनातन धर्म में कोई कृष्ण जी को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है, या कोई गुरु नानक जी को मान रहा है, वो कहते किसी एक पक्ष वाले को नहीं कहे गए। अपक्षीय निष्पक्ष होकर बात सुनने वालों के लिए कही गई है। और आत्मदृष्टि के, और जिनके पास धनी ने आत्मा की दृष्टि खोल दी है, शरीर की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं इस चीज को, उनके लिए ये बात है। और संत विवेकी संत इष्टि के रोशन, और विवेक से इस बात को समझने वाले संतों को जो पूजन करने वाले हैं उनके दिल को रोशन करने के वास्ते, और रोशन हुजियो, उनके दिल रोशन होंगे इनसे। और हे संत विवेकी जी, और उन्होंने ब्रह्म मुनियों को ही विवेकवान संत के नाम से इसमें पुकारा है। तो कहा है उस अकथ कथा को हम तुमसे कहते हैं। जो कथा आज दिन तक, जो बात आज दिन तक नहीं जाहिर हुई है, उस बात को इसमें वो हमको बता रहे हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, अब किसी और को इसमें कोई और बात पूछनी है? सो तुम उन कथा को अच्छी भांत सो डूब डूब के आत्म की दृष्टि से देखिए और आत्म के श्रवण से सुनिए। यह कथा सर्व कथा से न्यारी है, और सर्व कथा का बीज भूत जीव सार है। सो कथा यह है कि जो श्री देवचंद्र जी के श्यामा जी का अवतार है, जिनमें श्री राजी नित्य वृंदावन को स्वरूप जैसा रूप लेकर
तारतम कह के और कुल हकीकत कह के बैठो है। हाँ जी सुंदरता जी, अब बताइए। आप सब बोले, मैंने तो पढ़ दिया। सबके पास है ना इसका ये पीडीएफ? हाँ बहन जी है। हाँ जी ठीक है। कैसे इस कथा को सुनना है? डूब डूब कर आत्म की दृष्टि से देखना है और आत्म के ही श्रवणों से सुनना है। आत्म के कान, ये जाहिरी कानों से नहीं सुनना है। जाहिरी कान तो कहे गए हैं कि अपनी निंदा सबसे पहले सुन लेते हैं, और आत्म के कान को क्या सुनते हैं? आत्म के कान केवल और केवल धनी की शोभा, धनी की बातों को ही सुनते हैं। तो वो कह रहे हैं जाहिरी कानों को नहीं, आत्मा के कानों से सुननी है, जो धनी की बात को ही सुनते हैं और विचार करते हैं। और यह कथा सर्व कथा से न्यारी है। जितनी भी आज दिन तक कथाएं हुई हैं, उन सबसे श्रेष्ठ और न्यारी ही इसमें बात कही हुई है। और सर्व कथाओं का बीजभूत जीव सार है। जो हम जहां पर अब सुंदर सा जी अटक जाते हैं ना आत्म और जीव का, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में राजी महाराज ने हमको जीव को आधार मानकर उसके लिए ये बात कही गई है। सुंदर सा जी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है दीदी, ठीक एकदम है। क्लियर आ रही है। ओके। तो सो कथा यह है कि जो श्री देवचंद्र जी के अंदर हमको पता है श्यामा जी की आत्मा है, और जिनमें श्री राज्जी नित्य वृंदावन को स्वरूप जैसा रूप लेकर तारतम कह के और कुल हकीकत कह के बैठे हैं। देवचंद्र जी के तन के अंदर कौन बैठे हुए हैं? आत्म किनकी है? श्यामा जी की। और राज्जी ने कौन सा रूप धर के बैठे हुए हैं? नित्य वृंदावन वाला जो स्वरूप, जो रूप ने उनको तारतम कहा था, वो रूप लेकर स्वरूप परम धाम का लेकर किनके अंदर बैठे हुए हैं? देवचंद्र जी के अंदर, जिन्होंने उनको आकर कुल हकीकत कही थी। इतनी बात स्पष्ट है? अमिता जी स्पष्ट है? एक मिनट, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें जो तारतम जो राज्य ने जब दिए थे दर्शन देके, रूप उनका वृंदावन वाला जो मोरकुट बांसुरी वाला था या परमधाम वाला था? हाँ जी अंशु जवाब दो। जो रात में हाँ बताइए बताइए हरीश भाई बताइए। जो रास में जो लिया था तन, नवातन नया तन जो लिया था रास में जो खेले थे वही। इस वही तो हाँ, जैसे तो मतलब रास में राज्य ने पूछा था कि आप मुझे जानते हो, मतलब ऐसे प्रश्न पूछा था ना, तो कहे थे कि भाई किशोर अति सुंदर खेले जो वृंदावन, देख से देवचंद्र जी ने यो के यहाँ जो गवाही देवे मन, तो ये वही गवाही दी है जो आप वृंदावन में जो रास खेले थे वही तन है, तो वही स्वरूप में दर्शन दिए थे। मतलब मोर मुकुट बंसी स्वरूप में दर्शन, मतलब उन्होंने, क्योंकि उनका वो अंतिम दर्शन था ना जब उन्होंने दर्शन दिया, तो उन्होंने परम धाम वाले स्वरूप में दर्शन दिए थे उन्हें, या जैसे वृंदावन वाले जो मोर मुकुट बंसी धारण करके उस समय जब लीला की थी? नहीं, परम धाम वाले दर्शन दिए थे कि वहां तो मोर मुकुट बंसरी कहाँ, बंसरी तो वही बंसरी जो कहते हैं बंसरी बजाई थी, वो तो जब वहां से चले, जब योग माया के ब्रह्मांड में जब बंसरी बजाई और सब सखियों को बुलाई, वो तो सब ये बुलाई थे, मतलब बंसरी बजाई थी, मतलब बुलाई थी, सब सखियों को वहां बुला लिया था, वही सब नाम ले लेके बुलाए थे। बंसरी बजाई वो तो बंसरी तो इधर ही जब रास ब्रज में आए थे ना, वहां बंसरी तो बजाई थी, वहां बंसरी थी, लेकिन योगमाया के ब्रह्मांड में चले गए उसके बाद तो ऐसे नाम ले लेके ही बुलाए थे ना, बंसरी बजाई थी, तो वही बंसरी कहते हैं हम तो। बाकी तो सब अंशु जी बताइए, अंशु दीदी, दीदी बताइए आप जी। हाँ जी, यही है आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख दियो अपार।
तो राज्य महाराज का ही वो स्वरूप धारण करके, अब वो ब्रिज वाले रूप में नहीं आए थे राज्य, परम धाम का ही स्वरूप वहां पे जो जिन्होंने रास में भी जो अंतर ध्यान की लीला के बाद प्रकट हुए थे, वो स्वरूप उन्होंने आकर दर्शन दिए, क्योंकि जिसका वो ध्यान करते थे सदगुरु महाराज धनी देवचंद जी, ध्यान किसका करते थे? उससे पहले उनको यही पता था कि मैं राधिका रानी थी, तो वो पहले उनको ब्रिज वाले दर्शन हुए थे दूसरे दीदार में। अब फिर वो उनका ही क्योंकि दीदार करते थे, लेकिन अब किशोर अवस्था में आकर, ब्रिज में तो 11 साल 52 दिन की लीला थी ना, तो किशोर अवस्था में राज्य महाराज ने आकर उनको दीदार दिया था। और वो चौपाई भी है ना, जाकी इच्छा हाँ। जिन पात को ताको धनी मिले इन विद। तो राज्य हाँ। सदगुरु महाराज ने तो जो मंत्र मिला था उसी रूप से ही उन्होंने तो बजा था ना। तो इंदु दीदी आप और क्लियर करिए। हाँ, आप करिए दीदी। हाँ जी, ये कोई और चौपाई भी आती है ना, हाँ प्रणाम जी, जी सुंदर साहब जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। चरणों में। ये एक आती है ना चौपाई खटरूती में, पोते प्रकट पधार्या छो तो हाँ, आड़ा देव छे आड़ा देव ब्रिज छे ने व्रज रास, इंद्रावती सो अंतर का कीधू तमे देव मुने जवाब। तमे ये देव आते के हैं ना मुझे आती है ना जवाब। हाँ हाँ, ऐसी चौपाई आती है कि भाई आप तक तो आप ब्रिज और रास का ही आड़ा देते हो, जब सामने खड़े हो आप, तो फिर आपने मेरे को अपनी पहचान क्यों नहीं दी? इसीलिए आती ना, इसके आगे की चौपाई भी आती है, आप खावी मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण दर्पण काम यानी पड़े। पैरों से कंगन हार पहनु दे कंकण हाथ। हाँ, सुंदर साथ जी, ये प्रसंग आ रहा है जो राधा चुपैया सुना रही है, वो इंद्रावती जी का हवसे का प्रसंग है, उसमें उनको दर्शन दिए थे। लेकिन जो अभी प्रश्न जो यहाँ पर ये आ रहा है कि देवचंद्र जी के दिल में कौन बैठा? उन्होंने कहा नित्य स्वरूप जो खेला जो वृंदावन में राज्जी महाराज ने जब बांसुरी बजाई योग माया के ब्रह्मांड में खड़े होकर, तो उन्होंने पहले लिया नटवर भेष। रास के अंदर पहले उन्होंने नटवर भेष धारण किया, और उसके बाद फिर रास के अंदर ही अंतर ध्यान की लीला और सुंदर सच, और अंतर ध्यान के बाद परम धाम वाला पूर्ण सिंगार आया, और जो आया भजनानंद कर नए सिंगार, जो ये बात आती है। तो परम धाम से जो सिंगार आया वो धारण किया गया, और उस स्वरूप ने सतगुरु देवचंद्र जी को दर्शन दिए और उनको तारतम दिया। तारतम मंत्र कभी भी नहीं कहा जाएगा, मंत्र तब है जब हम मोक्ष के लिए करते हैं, लेकिन धनी के साथ रूह का मिलन, देवचंद्र जी के साथ तारतम मिलन हो रहा है, तो उनके साथ जो बातें हुई, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। उसमें उनको ये बात बताई गई कि भाई राज्जी महाराज जो रास के अंदर परमधाम वाला श्रृंगार आया था, उस श्रृंगार ने दर्शन दिए, और ये बताया गया कि संसार में आकर मेरा नाम सबसे पहले श्री कृष्ण पढ़ा, और अब हम उसको पढ़ते हैं निज नाम श्री जी साहिब जी, क्योंकि जागनी के ब्रह्मांड में राज्जी महाराज का नाम, राज्जी नाम तत्व गुण खट प्रमाण से रहित श्री जी साहिब के रूप में संसार में जाहिर हुए। क्योंकि अभी अपन ने इस बात को अपन अभी पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर यही बात आ रही है कि देवचंद्र जी जो श्यामा जी के अवतार हैं, जिनमें श्री राज्जी नित्य वृंदावन को स्वरूप, राज्जी महाराज आए हैं देखिए दर्शन देने, नित्य वृंदावन को स्वरूप जैसा रूप लेकर वृंदावन में परमधाम वाला जो श्रृंगार आया था उसको धारण किया है राज्जी महाराज ने, और उस रूप ने आकर तारतम कहा है, और कुल हकीकत कह के उनके दिल में बैठे हैं, और बिल्कुल मोर मुकुट वाला स्वरूप नहीं है और ना ही बांसुरी। परमधाम में सुंदर साथ जी स्पष्ट रूप से समझ ले कि बांसुरी नहीं धराई गई है, बांसुरी उन्होंने इस संसार में, हाँ मैं ये बात मानने को तैयार हूँ कि सुंदर साथ जी परमधाम के अंदर जब वाद्य तेल लगवाया थोड़ा।
मैंने कर ली मैम सुंदर सा जी अपने को म्यूट कीजिए, कौन है? डॉक्टर से लेके लिखवा दो कि आपको प्रेगनेंसी है फाइब्रॉइड के साथ और वो कोरोना में बाला संक्रमित है। म्यूट करो आप अपने को। बस जी जब बोलिए तभी माइक खोलो और उसके बाद फिर आप म्यूट कर दीजिए। बाला आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा। तो वो स्वरूप ने आकर दर्शन दिए और परम धाम के अंदर जितने वाद्य यंत्र हैं उनमें से एक बांसुरी भी वाद्य यंत्र है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन धनी ने मूल मिलावे में हम इतना श्रृंगार पढ़ते हैं, कहीं पर भी बांसुरी का वर्णन नहीं आता है। बांसुरी उन्होंने इस संसार में आकर बाल स्वरूप में आकर धारण की और किशोर स्वरूप में, तो और दर्शन उनको परम धाम वाले किशोर सूरत ने ही आकर यहाँ पर दिए राजी महाराज। ये बात हमको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। और नहीं तो और अभी बीतक भी हम सुन रहे हैं, बीतक में भी हमने सुना होगा कि क्या चीज उन्होंने समझाई है रुचि ने। हाँ जी अमिता जी अब आप बताइए, स्पष्ट है बात आपको? जी। तो दीदी अभी जैसे अपन सेवा में बांसुरी जैसे मोर मुकुट के साथ विराजमान करते हैं तो वो करनी चाहिए या नहीं? देखिए राजी महाराज सातों स्वरूपों में है इस ब्रह्मांड। आपको अपना ब्रज का स्वरूप प्यारा है। देखिए हमारे पास तो सब कुछ है, बांसुरी भी है, सारा श्रृंगार भी है, हम डेली में तो नहीं लगाते, लेकिन हाँ कभी जिस दिन दिल में आ जाता है कि मेरा मोर मुकुट वाला बांसुरी वाला प्यारा था तो एक आध दिन वो भी श्रृंगार करते थे, क्योंकि श्रृंगार है ये तो। लेकिन जागनी के ब्रह्मांड में ये निश्चित रूप से बात है कि प्राणनाथ जी की ही लीला हो रही है और प्राणनाथ जी ने हाथ में ज्ञान रूपी तलवार पकड़ी है, बांसुरी नहीं पकड़ी है इस ब्रह्मांड में। बाकी सबकी अपनी अपनी आत्मा का विषय है। कोई और भी इस विषय में जवाब देना चाहे तो दे सकता है। स्वरों के बाण है दीदी अब इस लीला में उनकी, प्राणनाथ जी की लीला में ये वाणी रूपी उन्होंने जो स्वरों के बाण रूप को जो भेद जाते हैं तभी उनको धनी की दर्द और वो उनका विरासत आता है। तो ये बांसुरी अब वो वैसे लकड़ी की बांसुरी ना आके ये स्वर रूपी बाण है हमारे। तो आप अब अपनी अपनी आत्मा की इच्छा है, अब हम ब्रज में ही रहना चाहते हैं या जागनी के ब्रह्मांड में आकर शब्दों से, इस धनी के इन शब्दों से जुड़कर अपनी आत्मा को जागृति की ओर उन्मुख करना चाहते हैं। तो ये सुंदर सा जी अपनी अपनी आत्मा। कृष्ण तो उनके उस रूप का पहले वाला जो उन्होंने पहले दिन की लीला है उस रूप का नाम है कृष्ण। श्री कृष्ण तो जो तन धारण करा पहले दिन की लीला में उसका नाम धराया गया श्री कृष्ण। परम धाम में श्री कृष्ण नहीं है, परम धाम में राजी महाराज हैं। अब जैसे आप भी एग्जाम्पल देते हो ना दीदी की अमिताभ बच्चन से मिलना है तो उसका नाम विजय किसी पिक्चर में रखा गया तो हम बॉम्बे जाके विजय को ढूंढेंगे तो थोड़ी मिलेगा, नहीं हमें ढूंढना तो अमिताभ बच्चन का एड्रेस ही सर्च करना पड़ेगा ना। तो वही बात है कि परम धाम में श्री कृष्ण के नहीं है, हमें अगर धाम वाले स्वरूप के दर्शन चाहिए तो हमको फिर श्री कृष्ण से ऊपर हटके अपने धनी श्री जी साहेब जी को ही पाना। कोई और सुंदर साथ भी इस विषय में कहना चाहेगा? अंजू? तारतम लेकर भी तो राज्य है ना, तारतम लई श्री राज पधार्या थयू ते सर्वे जान सखियां कहे अमे आवी ने मलसू मिलिया ते मूल ऐधान। दीप बंदर में भी जब लेकर आए। हाँ जी हरीश भाई जी। दीप बंदर भी गए थे जयराम भाई कंसारा के यहाँ, तो उधर आंगन में ही खड़े रह के जब बताई बात, फिर उन्होंने की पहचानी, लेकिन पहचान होने का बाद तो बोले थे ना कि पधारो श्री राज, ऐसा कहा है। बिल्कुल सही। पहले तो इनको सोचा था कि हमने तारतम लिया था, हम सुनने जाते थे चर्चा देवचंद्र जी की यहाँ, तो हम तो ऐसे तो भाई है। लेकिन उसके बाद जब ये चर्चा बानी सब राजे स्वामी जी ने जब बताया सब कुछ, तो फिर बाद में बोले कि पधारो श्री राज, आरोग्य श्री राज, ऐसे भी भोजन कराए तब भी आरोग्य श्री राज ऐसा कहा और पधारो श्री राज भी कहा। तो ये चीज है। और महाराज जी भी चर्चा में भी तो अपन को बीतक में महाराज जी ने बताया ना कि जब इनका जन्म हो, यानी कृष्ण नाम कैसे रखा गया, कह रहे हैं कि वो यानी जब जन्म हुआ और जब यानी नामकरण हुआ,
तो क्या हुआ, राशि और नक्षत्र बदल गया, इस वजह से नाम देख लेते कृष्ण हाँ। रखा गया। हाँ, नाम कृष्ण नहीं था ये, कि उस वजह से नाम कृष्ण रखा गया। तो सबने वो यही कह दिया कि हाँ कृष्ण जी प्रकट हुए, कृष्ण जी प्रकट हुए। आए कौन थे? साक्षात राजी महाराज की शक्ति आई। ये भी बीतक में महाराज जी बताते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, अब और किसी और को, बाला आपको कुछ कहना है? राधा, बाला, मेरे को सारे दिख नहीं रहे हैं इसलिए मुझे पता नहीं लग रहा कौन कौन है। ठीक है, सुंदर सा जी, किसी के भी दिल में, रंजना दीदी आपने कोई बात कहनी हो, रंजना गंगानगर वाले हैं, उन्होंने कुछ बात कहनी हो, कोई भी अपनी बात कह सकता है, क्योंकि ये अपन मंथन करने बैठे हैं ना। अमिता जी अब आप बताएं, आपको कितनी बात स्पष्ट है? ऐसे तो स्पष्ट ऐसे तो स्पष्ट हो गई, पर फिर भी अंदर एक भाव है दीदी हाँ जी, कि ठीक है, ब्रज की लीला हमें याद करनी है, वो भी अपनी जगह है, और है ही, उस समय भी राजी आए थे। लेकिन अब जब हमें जैसे प्राणनाथ जी को जाहिर करना है, तो मोर मुकुट बंसी वगैरह अगर अपन जब विराजमान करते हैं ना, तो सुंदर साथ जो अननोन है, जिनको नहीं राजी की पहचान, वो ये कहते हैं कि ये भी तो मतलब वो कृष्ण को ही मानते हैं, वृंदावन वाले, मथुरा वाले से। ठीक है, वो उनको पहचान, इसलिए वो अपनी जगह सही है। लेकिन फिर ऐसे दीदी कहीं ना कहीं अपन को अब प्रार्थना जी को जाहिर करना है, तो अगर हम इस बांसुरी वगैरह का श्रृंगार करते हैं, तो उसमें थोड़े खुद को भी कहीं ना कहीं मतलब मेरी मन थोड़ी गवाही कम देती है कि अब हमें इस तरह का श्रृंगार जैसे करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भाव आ जाता है। मतलब क्या श्रृंगार करना चाहिए, कि बांसुरी का करना चाहिए? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि अब बांसुरी का अपन, मुझे जैसे लगता है कि नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हम तो नहीं करते हैं, इस बात में कोई दो राय थोड़ा है, हम तो नहीं पर करते हैं। वैसे प्रणामी मंदिरों में सब में ही बांसुरी विराजमान है, मतलब देखिए मंदिरों की बात, हाँ मंदिरों की बात हम ना ही लाएं, क्योंकि हमारी जितनी कुव्वत है, जितनी हमारी हिम्मत है, हम उतना कर सकते हैं। धनी ने ये फिर शुरू से, बिल्कुल दीदी। जैसे कभी ऐसे सवाल पे जैसे अंदर आते हैं, किसी से पूछते तो वो कहते हैं कि तुम तो कृष्ण को नहीं मानते हो, इस तरह भी बात होती है। तो कृष्ण को ऐसे तो सुंदर साथ जी मानते ही हैं, जानते ही हैं अपन। लेकिन अब हमें जब लेकिन गंगा जी साक्षात, उस समय तो हमें पहचान भी नहीं थी, अब जब उन्होंने पहचान करा दी, तो उस लीला को याद करना है, समझने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन अभी तो प्राणनाथ जी को ही जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी में, या वाणी को ही वैसे रखना चाहिए। मुझे देखिए नहीं सुंदर पता सा दीदी, जी, ब्रज की लीला, ब्रज और रास की लीला हमारी पहले और दूसरे दिन की लीला है। जब भी हम किसी से बात करेंगे, तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमारी 6 दिन की लीला में पहली ब्रज और दूसरी रास की लीला है। इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया जाएगा, ना कृष्ण जी को हम जिंदगी में, क्योंकि राजी महाराज ने, वो उनके 7 स्वरूपों में ब्रज वाला भी आता है, रास वाले 2 स्वरूप भी आते हैं। तो लेकिन हमको जब 7 स्वरूप गिनाने पड़ेंगे, तो हम उन 2 स्वरूपों को भी गिनेंगे, ठीक है बात। तो इस चीज को इनकार तो हम नहीं कर सकते। और जब स्वरूप साहब भी हम पढ़ते हैं, यदि मोहम्मद हमें प्यारा है, तो हमें कृष्ण जी भी प्यारे हैं। लेकिन बात फिर वही की वहीं पे आ जाती है कि यदि लीला, आज देखिए विष्णु भगवान ने 21 अवतार हुए इस संसार में, 22वां 23वां 24वां तो इधर हमारे में गिनती में आ गए, लेकिन 21 अवतारों में किसके अवतार हुए? विष्णु के। तो क्या दुनिया वाले जानते हैं कि वो 21 अवतार विष्णु के? दुनिया वाले तो एग्जैक्टली अभी ये भी नहीं जानते हैं कि रामचंद्र जी किसका अवतार थे, वरा अवतार किसके थे, और जो मत्स्य अवतार किनके हुए। दुनिया ब्राह्मण वामन अवतार किनका, गिनते हैं ना अपन सब, शुरुआत से लेकर आज तक। लेकिन ये भी दुनिया को नहीं पता कि ये सारे अवतार एक विष्णु भगवान के हैं। इसी प्रकार हमारा संबंध धनी से है। मान लीजिए धनी ने, राजी महाराज ने एक वक्त पर लीला करने के लिए बाल स्वरूप धारण किया, दूसरे वक्त पर उन्होंने किशोर सूरत धारण की, और तीसरे वक्त पर उन्होंने अरब की मोहम्मद की धारण की ड्रेस। फिर आके सतगुरु देवचंद्र जी का चोला लिया, और फिर उन्होंने प्राणनाथ जी का चोला इंद्रावती जी के तन में आकर बैठे। तो मकसद क्या है कि हमें उस जोश और आवेश की लीला से जुड़ना है। हमें धनी से काम है। जैसे कि मेरा पति या मैं ही हूँ, आज की डेट में मैं लेती हूँ,
कि जब मैं बाल्यकाल की अवस्था में थी मैं फ्रॉक पहना करती थी, ठीक है, जब मैं छोटी थी। लेकिन जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई, जवान मतलब युवा हुई, तो माता पिता ने मुझे सूट पहनाना शुरू कर दिया। चलिए और थोड़ा सा हुआ, फैशन में आया तो जीन्स विन्स पहन ली, जीन्स टी शर्ट पहन लिए। फिर शादी हो गई तो साड़ी पहननी शुरू कर दी। अब नाम मेरा क्या रहा, अब मेरे प्रश्न मेरा ये है आपसे। मैंने साड़ी पहननी शुरू कर दी। अब साड़ियों के बाद फैशन बदला, प्लाजो आ गए, सलवार सूट आ गए, और चलिए तो लॉन्ग ड्रेस, राज्जी वाली ड्रेस आ गई कि राज्जी महाराज कैसी ड्रेस धारण करते हैं, बिल्कुल मूल परम धाम वाली ड्रेस देखो सुंदर साथ ने धारण करनी शुरू कर दी। राज्जी के तो भाई खेल ही निराले हैं, हम तो सोच भी नहीं पाते। तो लेकिन अब आप ये बताइए कि आपको हिंदू से मतलब है या मेरे कपड़ों से मतलब? हिंदू जी से। बस हिंदू खत्म। दीदी जवाब आ गया, हिंदू जी, जवाब आ गया। दीदी से मतलब है। दीदी से मतलब है, हिंदू से मतलब है। तो यदि जी, हिंदू जी। से मतलब है तो हिंदू कोई भी कपड़ा पहने आपके लिए मैटर नहीं करता। बिल्कुल नहीं, हाँ वही ठीक है बात? समझना है बस। बस हमको ये समझ कि मेरी आत्म ब्रज में गोपी बनी, रास में सखियां बनी, फिर अब इस संसार में आके राज्य में है तो हम सब गोपियां और आत्माएं। लेकिन राज्य महाराज कपड़े बदल रहे हैं बार बार, क्योंकि भेष बदल बदल के वो आ रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं हमको। अब हमें पकड़ किसकी करनी है? राज्य महाराज। तो हमें पहले तन से लेकर आज दिन तक धनी के सारे वस्त्र हमें प्यारे हैं, क्योंकि धनी ने धारण किए। हाँ बिल्कुल। और लेटेस्ट वस्त्र में सबसे ज्यादा प्यारे हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी के जागनी की लीला में प्राणनाथ जी के स्वरूप की जो महिमा है सो किसी की महिमा नहीं है, इसलिए प्राणनाथ जी मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। अब आज मैं 50 साल की हो गई हूँ, 54 साल की हो गई हूँ, तो मैं अगर कुछ भी जीन्स पहनते हैं, आज भी लोग पहनते हैं, जो पहनते हैं सो पहनते हैं, लेकिन फ्रॉक पहनूंगी तो अजीब लगूंगी ना। ये बात है, समझने की बात इतनी सी है कि हमें प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। दीदी हाँ मैं मनीषा जी बोलेंगी। हाँ जी। दीदी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सुंदर साहब के मन में ये प्रश्न जो रहता है ना कि बांसुरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मूलतः तो प्रश्न ये है कि अपन ज्ञान के ऊपर श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार हम किसी भी तरह कर सकते हैं, ये हमारी भावना के ऊपर है। बस लेकिन सुंदर साहब को ये लगता है ना कि भाई पहले से बांसुरी चली आ रही है तो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, एक दृष्टांत के माध्यम से सुंदर साहब को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये छठे दिन की लीला में जागृत बुद्धि और धनी का हुक्म ही काम कर रहा है। तो एक बार मैंने शायद आपको बताई भी थी, एक गुरुजन ने मुझे इस प्रश्न का इतना अच्छा समाधान दिया जब मैंने उनसे पूछा कि कृष्ण और प्राणनाथ जी में किसको मानूं, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा समाधान दिया कि एक पढ़ी लिखी युवती है, उसने अपने बच्चों की शादी की। जब बहू घर के द्वार पर प्रवेश करने लगी तो बिल्ली मरी हुई डली थी बाई चांस, तो उसने सोचा कि बहू को प्रवेश कराना है तो मैं इस बिल्ली को साफ कर दूं। बहू पढ़ी लिखी थी और दरवाजे पर बहुत देर से खड़ी हुई, तो उसने कहा कि भाई इतनी देर क्यों लग रही है? तो उन्होंने कहा बिल्ली मरी डली हुई है तो पहले उसको साफ कर दे तब गृह प्रवेश होगा। तो जब बहू सास बनी तो उसने स्पेशली क्या किया, बिल्ली मंगवाई, मारी का हमारे यहाँ की ये परंपरा है। तो विवेकवान व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि क्या बिल्ली मरी हुई है या नहीं मरी हुई है ना? तो बांसुरी वाला दृष्टांत यही है कि जब हमें जागृत बुद्धि का ज्ञान हो जाएगा तो हमारा तर्क होगा कि क्या है, और वाणी हमें पुकार पुकार के रात से लेके क़यामत नामा तक ये बता रही है कि परम धाम क्या है। क्योंकि खिलवत भी आज मैं बेशकी का प्रकरण पढ़ रही थी, तो उसमें ये भी लिखा था कि जब बहिष्ठे कायम होंगी ना तो प्राणनाथ जी के स्वरूप को भी वो लोग नहीं पहचान पाएंगे जो दावा करते हैं कि मैंने ज्ञान ले लिया है, क्योंकि वहां भी धनी छुपे हुए होंगे और वही के वो बातूनी अर्थ में जो समझेंगे वो प्राणनाथ के स्वरूप के अंदर श्री राज श्यामा जी को देखेंगे। तो सुंदर सास से मेरा यही निवेदन है कि हम है ना वाणी के रसपान करके इतने बेशक हो जाएं कि हमें सिर्फ धनी का स्वरूप दिखे, ना कि बांसुरी या ये, क्योंकि ये विवादित विषय हजारों सुंदर साथ के दिल को चोट पहुंचाता रहा है। तो हम अपनी जागृत बुद्धि का ज्ञान लें, उस महिला की तरह ना सोचे कि बिल्ली को मानना है। ये दिमाग लगाएं कि क्या हुआ था, क्या हुआ था।
प्रणाम जैसे सुंदर। सुंदर, बहुत अच्छा मनीषा जी ने एग्जाम्पल दिया सुंदर साथ जी। समय 1 ही मिनट रह गया, मैं शॉर्ट में उस बात को पूरा कर देती हूँ कि एक घर में नई बहू प्रवेश कर रही थी, तो बाई चांस उनके घर पर बिल्ली मर गई। तो सास ने कहा कि मैं अभी तेरा प्रवेश कराती हूँ, पहले बिल्ली को तो हटा लूं। लेकिन आने वाले टाइम में क्या हुआ कि वो परंपरा धारण, लोगों ने परंपरा को धारण कर लिया कि भाई बहू को प्रवेश कराते थे, पहले बिल्ली मरी, बिल्ली को साफ करे, मारेंगे। तो लेकिन वो कहते हैं जो पढ़ी लिखी युवती होगी वो तो प्रश्न करेगी कि भाई ऐसा कैसे कि हमारे प्रवेश कराने से पहले बिल्ली मारते हो क्या, या बिल्ली मरी होगी उसको सफाई करेंगे। एक्चुअल में कहानी ये नहीं थी, कहानी ये है कि वो बाई चांस बिल्ली मर गई थी, लेकिन हमने उसको क्या किया, परंपरा के रूप में धारण करी। तो समझने की बात ये है, मनीषा जी का कहना ये है कि हमें जागृत बुद्ध, जो धनी ने हमको वाणी दी है, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के माध्यम से इस बात को समझना चाहिए कि भाई धनी ने ज्ञान और इल्म से, हुक्म से इस संसार में हमको खेल दिखा रहे हैं जागनी के ब्रह्मांड में, और